हेलो एवरीवन, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंशिएंट मिथ सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 157 को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि इस चैनल पे जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ और जितने भी न्यू सीरीज़ के एक्सप्लेनेशंस आएँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस वू वहाँ पर आ जाती है और वहाँ आने के बाद में बैंग हाउ से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जब वो बैंग हाउ को बताने वाली होती ही है तभी मिस याओ बीच में बोल पड़ती है और वो उससे कहती है कि कहीं तुम यहाँ पर बैंग हाउ से तो मिलने के लिए नहीं आई हो। तो मिस वो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी स्वॉर्ड स्किल को बेहतर करना चाहती हूँ और मैंने सुना था कि तियान सुआन स्वॉर्ड सेक्ट स्वॉर्ड्स की स्किल्स में बहुत ही आगे है और इसीलिए मैं उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि आप लोग उनसे कंपटीशन कर रहे हो, तो मैं भी सोच रही हूँ कि आने के बाद मैं उनसे लड़ ही लूँ। इसके बाद में मिस याओ मिस वू से कहती है कि तुम मुझसे अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो क्योंकि उसने अभी अपनी 240 बीन्स को भी ओपन कर रखा है। इसी वजह से अभी तो तुम उससे बहुत ही आसानी से हार जाओगी। ये सब सुनने के बाद भी मिस वो बोलती है कि मुझे बस एक मास्टर की ज़रूरत है ताकि वो मेरे स्किल्स को बढ़ा सके। अब मिस वो की ये बातें सुनने के बाद में बैंग हाउ कहता है कि ठीक है, आप अभी उससे फाइट कर सकती हो। और ये सुनने के बाद में वो भी उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और बैंग हाउ वहाँ से पीछे हट जाता है। और ये सब देखने के बाद में मिस याओ बैंग हाउ से पूछने लगती है कि तुमने उसे वहाँ पे क्यों जाने दिया, क्योंकि वो तो उससे ज़्यादा ताकतवर है और वो मिस वू को मार डालेगा। और ये सुनने के बाद में बैंग हाउ कहने लगता है कि ये जियालिन की एक डिसिपल है और ना जाने जियालिन ने इसको कितनी बेकार टेक्निक सिखाई होगी और मैं बस उन टेक्निक्स को ठीक करना चाहता हूँ। और ये सब सुनने के बाद में मिस याओ चुप हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस याओ अपने अंदर ही अंदर कह रही होती है कि अगर बैंग हाउ ऐसा ही चाहता है तो मैं भी खुद को इम्प्रूव करूँगी ताकि उसके बाद में बैंग हाउ मुझे कुछ अलग तरह से ट्रीट करे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस वू उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब बैंग हाउ को सब चिढ़ाते हुए कहते हैं कि बैंग हाउ तुम तो बहुत डरपोक हो, तुमने एक लड़की को फाइट करने के लिए आगे भेज दिया। और ये सब सुनने के बाद में मिस वू उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन उसका अपोज उस हमले को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मिस वू अपना ताकतवर और दूसरा हमला उस पर करती है, लेकिन उसका ये अटैक भी वो नाकाम कर देता है और इसके बाद में वो मिस वू पर हमला कर देता है। और ये सब देखकर मिस याओ कहने लगती है कि ये कमज़ोर है, ये नहीं कर पाएगी। तब हम बैंग हाउ को देखते हैं जो कहता है कि इसे इन हमलों से बचना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के बाद में मिस वो उन सारे हमलों से बचने लगती है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में अपनी अपनी स्वॉर्ड से टक्कर होती है, जहां मिस वो भी काफ़ी कमाल दिखा रही होती है, लेकिन बाद में वो पीछे होने लगती है। और ये देखने के बाद में आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की मास्टर कहने लगती है कि इसके पास तो एक टोकन भी है, इसलिए इसे इतना ताकतवर तो होना ही चाहिए था। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहने लगता है कि तुम जियांग ही हो ना, और तियान सुआन स्वॉर्ड सेक्ट के लोअर वर्ल्ड में पाले गए कुत्तों में से तुम एक हो और जिस टेक्निक का तुम यूज कर रही हो वो तुम्हारे तियान सुआन स्वॉर्ड सेक्ट की नई टेक्निक है, जिससे मैं काफी इम्प्रेस भी हुआ हूँ। लेकिन अफसोस है कि तुम मुझसे हार जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास ना ही कोई ताकतवर स्वॉर्ड है और ना ही कोई ताकतवर टेक्निक, और रही बात मेरी तो मैं तुमसे तो नहीं हार सकता। इसके बाद में वो फिर से मिस वू को अपनी स्वॉर्ड की ताकत दिखाते हुए उसे पीछे की ओर धकेलने लगता है। और ये सब देखने के बाद में आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की वो मास्टर फिर से कहने लगती है कि बैंग हाउ अब तुम फंस चुके हो। जिसके बाद में बैंग हाउ मिस वू को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम जब तक अपने जियान यानी कि अपने मास्टर की स्किल को दोहराती रहोगी तब तक तुम कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे मास्टर की स्किल काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उसकी जगह अगर तुम खुद की स्किल का यूज़ करो तो तुम जीत सकती हो। ये सब सुनने के बाद में मिस वू सोचने लगती है कि मैंने तो कभी अपना फाइटिंग स्किल बनाया ही नहीं, और शायद ये बात बैंग हाउ एकदम सही कह रहा है। अब हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद में वो अपोज उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर प्रिंस तायो अपनी स्वॉर्ड को उनके बीच में फेंक देता है
और प्रिंस तायो उससे कहने लगता है कि नहीं, अभी तुम इससे नहीं लड़ सकते। और इसके बाद में वो कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और महंगी भी है और इसीलिए मैं इसके तुमसे पैसे लूंगा। अब मिस वू उस तलवार को उठा लेती है और वो प्रिंस को इसके लिए थैंक यू बोलती है। अब क्योंकि मिस वू यहाँ पर अपनी दोनों स्वॉर्ड से फाइट कर रही होती है, इसलिए वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। एक बार के लिए उसका अपोज पीछे हट जाता है, लेकिन वो फिर से मिस वू पर अटैक करने लगता है। इसके बाद में मिस वू अपनी नई स्वॉर्ड से एक अटैक उस पे कर देती है, जिसके बाद उसका अपोज थोड़ा सा पीछे हो जाता है और मास्टर हान इस अटैक को देख के काफी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिर इस स्वॉर्ड के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई जिसने रिंग को ही बीच में से काट दिया। अब मिस वू अपनी सारे स्पिरिचुअल बीन्स को खोलकर उस पर हमला करने लगती है, जिसे देखने के बाद उसका अपोज अपने आप को एक शील्ड से कवर कर लेता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसकी शील्ड को तोड़कर उसे पीछे धकेल देती है। इसके बाद मिस वू अपनी दूसरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोज पे फेंक देती है, जो उसके अपोज की तलवार को तोड़कर उसके ऊपर लग जाती है। और इसके बाद में वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो इस लड़ाई को जीत जाती है और वहाँ खड़े सारे एल्डर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि जो अपोज मरा है वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। अब वो सभी एल्डर्स उसको मरा हुआ देखकर वहाँ से टोकन लेकर भागने की सोचने लगते हैं, लेकिन बैंग हाओ उन सभी को रोक लेता है, क्योंकि अब वो सारे टोकन बैंग हाओ के जो हो गए थे। जिसके बाद वो सारे एल्डर्स बैंग हाओ को कहने लगते हैं कि तुमने हमारे टोकन्स को चुराया है। ये देखने के बाद में आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग कहने लगते हैं कि हम इस बात के विटनेस हैं कि ये सारे टोकन बैंग हाओ ने जीते हैं और इसी वजह से एल्डर्स तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि बैंग हाओ के ऊपर कोई अपने 3 टोकन से अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो उन टोकन्स को रोकता है और इसके बाद में वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है और इस बंदे को देखने के बाद में वो तीनों एल्डर्स बहुत डरने लग जाते हैं और उस बंदे से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लॉर्ड उस बंदे को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो कियान लॉन्ग लिस्ट का नंबर 1 बंदा है और अब वो बंदा उनसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा होता है और इसके बाद में वो अपने सारे टोकन उनके ऊपर फेंक देता है। इसके बाद में हमारा सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि वो 20 टाइप बंदा मोवियांग के साथ एक जगह पर आया होता है। वो उस सेक्ट के सारे बंदों को मार देता है और वहाँ पर मु यांग एक बुक को निकालती है और वो इसमें हान हायलोंग के बारे में पढ़ने लगती है और बताती है कि यही वो बंदा है जिसने 4 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ मिलाया था। इसके बाद में वो डीमन टाइप बंदा कुछ कहने लगता है और दोस्तों वो क्या कहता है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड थैंक यू।